2024 लोकसभा चुनावों से पहले भाजपा पार्टी और संगठन की हर कमजोर कड़ी को दुरुस्त करने में जुटी है और इसी के तहत शनिवार से भाजपा टिफिन पर चर्चा अभियान का आगाज करने जा रही है। भाजपा आलाकमान को पता है कि 2014 और 19 लोकसभा चुनाव जैसी सफलता बिना मजबूत संगठन और समर्पित कार्यकर्ताओं को हासिल नहीं की जा सकती। इसीलिए 2024 का लक्ष्य हासिल करने के लिए भाजपा अब पार्टी से रूठे कार्यकर्ताओं को मनाने की मुहिम शुरू करने जा रही है, जिसे नाम दिया गया है टिफिन पर चर्चा। खुद भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आगरा से इस अभियान की शुरुआत करेंगे, जिसका मकसद है 2024 से पहले रूठे कार्यकर्ताओं को मनाना और उन्हें पार्टी के महाजनसंपर्क अभियान से जोड़ना, जिसके लिए सभी 80 लोकसभा क्षेत्रों में टिफिन पर चर्चा का आयोजन किया जाएगा। बीजेपी टिफिन बैठकें आयोजित करने जा रही है और इसकी शुरुआत कल आगरा से होने जा रही है, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ऐसे रूठे और जो लंबे समय से सक्रिय नहीं है उन कार्यकर्ताओं को मनाएगी। उनके साथ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहभोज करेंगे। सभी कार्यकर्ता अपना टिफिन लेकर आएंगे, क्योंकि 2024 में भाजपा ने यूपी की सभी 80 लोकसभा सीटें जीतने का लक्ष्य तय करके रखा है और हर लोकसभा सीट के हर बूथ पर पार्टी खुद को मजबूत करने में जुटी हुई है, लेकिन ये पार्टी के कार्यकर्ताओं की एकता के बिना असंभव होगा। दलितों पर राहुल के बयान पर मायावती ने कांग्रेस, भाजपा, सपा समेत कई पार्टियों को आईना दिखाया। दलितों पर अत्याचार के लिए बसपा छोड़ सभी पार्टियों को जिम्मेदार बताया। अमेरिका में राहुल गांधी के बयानों पर देश की सियासत खूब गरमाई हुई है। जहां एक तरफ भाजपा राहुल पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है, तो वहीं विपक्षी दल राहुल के बयानों का समर्थन कर रहे हैं। इसी बीच बसपा सुप्रीमो मायावती की भी प्रतिक्रिया सामने आई, जिन्होंने गरीब और अल्पसंख्यक समुदाय पर हो रहे अत्याचार पर राहुल के बयान का समर्थन तो किया, लेकिन इसके लिए कांग्रेस को भी जिम्मेदार ठहराया। मायावती ने ट्वीट करके लिखा कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष द्वारा अमेरिकी दौरे में भारत के करोड़ों दलितों व मुस्लिम समाज की दयनीय दशा एवं उनके जान माल, मजहब की असुरक्षा आदि के बारे में दिया गया बयान ऐसी कड़वी सच्चाई है, जिसके लिए केंद्र में कांग्रेस, बीजेपी और अन्य पार्टियों की रही सरकारें पूर्ण रूप से दोषी हैं। यही नहीं, मायावती ने फिर से एक बार साफ किया कि दलित, गरीब या फिर वंचित समाज के लिए सिर्फ बहुजन समाजवादी पार्टी ने ही सकारात्मक काम किया। मायावती ने ट्वीट में आगे लिखा कि देश में यूपी सहित अन्य राज्यों में कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी अथवा सपा की, बहुसंख्यक बहुजन समाज के गरीबों व वंचितों पर हर स्तर पर अन्याय, अत्याचार और शोषण आम बात है, जबकि यूपी में केवल बीएसपी की रही सरकार में कानून द्वारा कानून का राज स्थापित करके सबके साथ न्याय किया गया। और वहीं अमेरिका में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक ऐसा जवाब दिया जिसने देश के राजनीतिक गलियारों में बवाल मचा दिया। राहुल ने मुस्लिम लीग को पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष पार्टी करार दिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर हैं और बयानों को लेकर खूब सुर्खियों में हैं। अमेरिका में राहुल अलग अलग कार्यक्रमों में जाकर भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोल रहे हैं। इसको लेकर देश की सियासत गरमाई हुई है। इसी बीच वाशिंगटन डीसी में राहुल ने मुस्लिम लीग को धर्मनिरपेक्ष पार्टी बताया। मुस्लिम लीग इज अ कंप्लीटली सेक्युलर पार्टी। देयर इज नथिंग नॉन सेक्युलर अबाउट मुस्लिम लीग। I think the person hasn't studied the Muslim League. मुस्लिम लीग पर राहुल के बयान पर बवाल मचा हुआ है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि राहुल गांधी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। राहुल गांधी जी का लगता है मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है। वह ऐसा बयान लगातार देने का काम कर रहे हैं अमेरिका में रह करके कि जैसे वो अमेरिका से चुनाव लड़ने वाले। वहीं आरएसएस संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बिना नाम लिए राहुल पर हमला बोला। देश के बाहर भारत को नीचा दिखाने वाले को शत्रु बताया। देश के अंदर नहीं तो देश के बाहर तो भारत को नीचा दिखाना चाहने वाले शत्रु है। अपने स्वार्थ के लिए भारत को दबाए रखने वाले, आपस में झगड़ता लड़ता रखना चाहने वाले लोग। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।